गूगल एनालिटिक्स के आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि फनल एक्सप्लोरेशन से आप कस्टम रिपोर्ट किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, फनल रिपोर्ट की जरूरत तब पड़ती है जब हमें ये देखना होता है कि किस पर्टिकुलर लेवल पे हमारी ऑडियंस का ड्रॉप हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास मीडियम अगर हम ले लें, मान लीजिए हमारे पास ऑर्गेनिक और एड दो मीडियम से ट्रैफिक आ रहा है, राइट। तो अभी हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा ट्रैफिक, किस मीडियम से आने वाला ट्रैफिक कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए हम गूगल ऐड चला रहे हैं, मेटा ऐड चला रहे हैं और हमें कोई जानता नहीं है, गूगल पे मेटा पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम ऐड चलाई है, हमारा ब्रांड इतना पॉपुलर नहीं है, तो वहां से आने वाला ट्रैफिक हो सकता है जल्दी ड्रॉप हो जाए, क्योंकि हो सकता है वो इतना ट्रस्ट उनके अंदर ना हो उस ब्रांड को लेके। तो इसीलिए हमें ये देखना रहता है कि हमें हमारा ड्रॉप आखिर हो कहाँ रहा है और किससे ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, क्या वो ऑर्गेनिक से हो रहा है, क्या वो एड से हो रहा है। राइट, तो यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन पर आप देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सर्विस पेज है, स्क्रॉल है, कॉन्टैक्ट बटन है, सबमिट फॉर्म है। इसको समझने के लिए मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले मान लीजिए ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का पेज है, ठीक है। कोई इस पेज पे लैंड हुआ और लैंड होने के बाद वो स्क्रॉल करते हुए नीचे आ गया। 50% के बाद स्क्रॉल किया तो वो यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने रखा है वो रखा है सर्विस पेज, यानी कि इस पेज पे कोई आएगा, यहाँ से कितना ड्रॉप होगा, आते ही छोड़ गया, ठीक है। 50% से ज्यादा कितने लोगों ने स्क्रॉल किया, फिर वो अगले इवेंट पे पहुंचे, राइट। जो यहां से यहां तक नहीं गए वो मतलब ड्रॉप हो गए, राइट। अब यहां पर जो आए उनमें से कितने लोगों ने इस कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक किया, तो जिन्होंने बटन पे क्लिक किया वो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो जिन्होंने क्लिक किया, बाकी जो यहाँ पे ड्रॉप हो गया, ओके। फिर कितने लोगों ने यहाँ पे आके इस फॉर्म को फिल किया, तो यहाँ पर हमें सबमिट फॉर्म का मिल जाएगा। तो ये हमें फनल बनाना है और फिर इस फनल को हम एनालाइज करेंगे कि क्या ऑर्गेनिक से ड्रॉप हो रहा है या पेड से ड्रॉप हो रहा है, राइट। तो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा एनालिटिक्स का अकाउंट यहाँ पर ओपन किया है। एक्सप्लोर वाले टैब पे जाएंगे तो हमारे पास ये अलग अलग रिपोर्ट्स आ जाएंगी। आपको ब्लैंक पे ही क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करेंगे, एक प्री फिल्ड डेटा आता है तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर ब्लैंक पे क्लिक कर लेते हैं। और ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन रहेगा फ्री फॉर्म, फनल, कोई भी हम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अब फनल एक्सप्लोरेशन चूज कर लेना है, राइट। फ्री फॉर्म वाला पहले हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर एग्जांपल फनल में भी हम कवर कर चुके हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, राइट। तो अभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर स्टेप्स। आपको यहाँ पर स्टेप्स एंटर करने हैं। वो स्टेप्स क्या होंगे, वो आपके यही स्टेप्स होंगे। जैसे सबसे पहला है सर्विस पेज, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद इसका नाम ही मैं सपोज मैंने यहाँ पर नाम रख दिया, लैंडिंग पेज भी रख सकते हैं आप, ठीक है, जो हमारा लैंडिंग पेज है, या फिर सर्विस पेज भी रख सकते हैं, कोई भी नाम रखें, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये हमने नाम रखा है यहाँ पे। और इसकी जो कंडीशन है वो यहाँ पर पहले हम जो इवेंट है या फिर कोई डायमेंशन है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर पेज लोकेशन भी कर सकता हूँ और पेज टाइटल अगर हम कर देते हैं ठीक रहेगा। मैं यहाँ पर पेज टाइटल कर देता हूँ, राइट। और पेज टाइटल में हमारा जो टाइटल है वो ये है, जो इसका टाइटल होगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ओके, ये है हमारा टाइटल, ओके। इसको मैंने अप्लाई किया। यहाँ पर कंडीशन थी। अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप है हमारा स्क्रॉल डेप्थ, क्या वो 50% से ज्यादा है या नहीं, राइट। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल पे क्लिक करता हूँ, डेप्थ भी लिख देते हैं हम, ओके। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं स्क्रॉल लिखेंगे तो आपके पास दो आएंगे, एक डिफॉल्ट वाला है और एक परसेंटेज स्क्रॉल है। तो परसेंट स्क्रॉल हम कर देते हैं, ओके। यहाँ पर एक कंडीशन बताई थी, एक बार मैं दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ। The percentage down the page that users scroll. If someone scroll at least 90% of the page, the value 90 populates the dimension, otherwise dimension is blank.
तो अगर कोई पूरा पेज 90% तक स्क्रॉल कर लेता तो अपने आप से ही स्क्रॉल जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ डिफाइन करना है 50% 40% तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। एंड हियर द कंडीशन इज ग्रेटर देन 50%, राइट। इसको अप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट बटन। ओके, स्टेप है कॉन्टैक्ट बटन, क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट बटन, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा इवेंट है वो है बटन क्लिक। अभी यहाँ पर हमने इवेंट बनाया हुआ था बटन क्लिक और बटन क्लिक 2 बनाए थे। ये अगर आप पहले हमारे वीडियोस देख रहे हैं, ये सीरीज देख रहे हैं तो आपको पता होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर इवेंट नहीं आता तो आप यहाँ से क्रिएट इवेंट भी कर सकते हैं, यहीं पर ऑप्शन दिया गया है। लेकिन हमारे पास बना हुआ है और उसको चेक भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करें, मान लीजिए आपने गूगल टैग मैनेजर से इवेंट बनाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रीव्यू गूगल टैग मैनेजर ओपन कर लेंगे, tagmanager.google.com, और यहाँ पर प्रीव्यू में चले जाएं। प्रीव्यू में जाने के बाद वो जो वेबसाइट है उसको एंटर करें और जो जो एक्टिविटीज आप करेंगे ना वो यहाँ पर आपके पास आती जाएंगी। तो कंफर्म हो जाएगा कि ये इवेंट यहाँ पर हो रहे हैं। इसीलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे तो इवेंट बना दिया, ये जो हमारा सीरीज में बना दिया, लेकिन वो इवेंट हो नहीं रहा है तो फिर वो ट्रैक कैसे होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बटन क्लिक 1 कर देता हूँ एक बार। अभी हम यहाँ पर टैग असिस्टेंट पे आए, कंटिन्यू पे गए और हमारा जो काम है वो हमें देखना है, राइट। तो ये यहाँ पर खुल चुका है पेज। अब मैं यहाँ पर ये पेज ओपन करता हूँ जिसको हमने वो करना था और इस पे हम स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे आके इस बटन पे क्लिक करेंगे, राइट। अब ये खुल के यहाँ पर आप फॉर्म भी फिल करके देख लें, ठीक है। वैसे तो मैंने ये टेस्ट किया हुआ है। हेलो एंड सेंड मैसेज, ये चला गया। अभी मैं एक बार इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एंड यहाँ पर हमारे पास पूरा ट्रैक आ गया। अभी जैसे हम लोग कॉन्टैक्ट पेज पे आए थे तो कॉन्टैक्ट पेज पे हमारा यहाँ पे शुरू में यहाँ पे जैसे कंसेंट इनिशियलाइजेशन कोई टैग फायर नहीं हुआ, इनिशियलाइजेशन GA4 टैग फायर हुआ, अभी कोई फायर नहीं हुआ, ठीक है। नो 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 एंड नो, यहाँ पे एक ही टैग फायर हुआ है GA4। हालांकि ये फायर होना चाहिए था, तो ये चेक करना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ है। इसको हम देखते हैं, राइट। तो हम पहले और चीज देख लेते हैं। पहले तो हम जब सबसे पहले होम पेज पे आए थे इसको छोड़ देते हैं। अभी उसके बाद हम गए ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के पेज पे, राइट। यहाँ पे देखिए GA4 टैग फायर हुआ, ठीक है। और ये वो बटन क्लिक हो गया जो हमने बटन क्लिक किए थे, ये वाले, ठीक है। तो बटन क्लिक भी हमारे पास रिकॉर्डेड है। अब इन दोनों ही क्लिक हो रहे हैं, जो मर्जी आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया तो इसका जो है बटन अंडरस्कोर क्लिक 1, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट किया था बटन अंडरस्कोर क्लिक 1, तो ये हो चुका है, राइट। एंड फिर लिंक क्लिक करके जब हम चले गए अपना कॉन्टैक्ट पेज पे, और कॉन्टैक्ट पेज पे आने के बाद हमारा यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हुआ। अभी देखो कहीं कुछ हो सकता है कि यहाँ पे क्लियर ना हो, तो यहाँ पे भी पता चल जाएगा फॉर्म स्टार्ट हो गया। अभी क्लिक, ये जो बटन क्लिक किया हमने सबमिट वाला, फिर से क्लिक, ठीक है। और स्क्रॉल डेप्थ, ये अभी देखो यहाँ पे टैग नहीं आ रहा लेकिन यहाँ स्क्रॉल डेप्थ आ रहा है, मतलब स्क्रॉल किया हमने। देन अगेन स्क्रॉल, देन क्लिक फॉर्म सबमिट। अब ये अब दोबारा से पहले नहीं आ रहा है ये, ओके। चलो फॉर्म सबमिट हमारा आ चुका है। ये 2 बार कॉन्टैक्ट पेज क्यों आ गया, चलो एनीवे। तो हमारा टारगेट था ये WP फॉर्म सबमिट को देखना, ठीक है। ओके, हो सकता है ये रिफ्रेश हो गया हो या बंद हो गया हो। तो एक बार तो हमारा ये टैग जो है ट्रिगर हो चुका है जो हमने यहाँ पे लगाया है। एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट है, कई बार हो सकता है यहाँ पे आपका टैग फायर ना हो, वो थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है। अगर आपने गूगल टैग मैनेजर में GA4 टैग को अलग से ऐड नहीं किया तो कई बार ट्रिगर नहीं होता। तो उसका एक सोल्यूशन क्या है, आप एनालिटिक्स ओपन कर लें
अब इसकी जो रियल टाइम रिपोर्ट है ना वो बड़ी पावरफुल है, सारे इवेंट्स इसमें आ जाते हैं। कई बारी टैग असिस्टेंट में भी वो नहीं आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रियल टाइम इसकी रिपोर्ट है वो बहुत पावरफुल है और पूरा डेटा आपके पास आएगा। रिपोर्ट के अंदर जाने के बाद रियल टाइम रिपोर्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, रियल टाइम ओवरव्यू के ऊपर, तो आप देखेंगे जो भी चीजें हमने परफॉर्म किया ना वो सारे इवेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये देखिए सारे इवेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सेशन स्टार्ट, स्क्रॉल, ठीक है, फॉर्म सबमिट, सबमिट स्टार्ट, पेज व्यू, क्लिक, तो ये सारे इवेंट आ गए। बटन क्लिक ज्यादा हो गई इसलिए वो टॉप पे आ रहे हैं। ये सीक्वेंस यहाँ पे हालांकि नहीं आएगा, वो सीक्वेंस आपको यहीं पे मिलेगा, या फिर आप जो डिबग व्यू है वहां पे भी एक सीक्वेंस अच्छे से आ जाता है, सीक्वेंस नहीं आएगा, राइट। लेकिन ये आपको पता चलेगा इवेंट ये परफॉर्म हुआ है। तो फाइनली हमने सारा कुछ यहाँ पर बना लिया है। नहीं, बटन क्लिक के बाद फॉर्म सबमिशन रह गया है, उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है फॉर्म सबमिट। अच्छा, ये चेक करना क्यों जरूरी है? चेक करना इसलिए जरूरी है, अगर ये चीजें हो नहीं रही होंगी तो क्लैरिटी नहीं आएगी मेरे हिसाब से, आई थिंक, मतलब डेटा नहीं आएगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट चूज कर, अब यहाँ पे भी दो बने हुए हैं, सबमिशन और सबमिट, वो चेक करना पड़ेगा इसमें कौन सा टैग हमारा ट्रिगर हो रहा है, इसको खोल के देखना पड़ेगा। फॉर्म अंडरस्कोर सबमिशन वाला है, ठीक है। ये एक्चुअली जब बनाने के टाइम पे तो हमने दो बना दिए थे जब हम ये पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना। आप पुराने वीडियोस देखेंगे सब क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ओके, अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये हमारे पास रिपोर्ट बन के आ चुकी है। अभी देखिए जितने लोग आ रहे हैं, मान लीजिए 4 लोग अभी ये यहाँ पर आए हैं, ये 30-28 डेज का डेटा है, ठीक है। तो उसमें से कितने लोग, 2 में से 1 यहाँ पे छोड़ गया, 1 यहाँ पे छोड़ गया, इस तरह से हमारे पास डेटा आ गया। फॉर्म सबमिशन तो किसी ने किया ही नहीं है भैया, कोई फॉर्म नहीं भर रहा है हमारी वेबसाइट पे आके, ठीक है। वो अभी हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं उतने अच्छी तरह से। एनीवे, तो अभी इसका फायदा क्या है? अभी तो कोई फायदा नहीं है। अभी तो सिर्फ ये है कि अगर आप मान लो लैंडिंग पेज आपको चेक करना है, तो अभी एक बार आप एक तरह का लैंडिंग पेज चेक कर लें, फिर उतने ही डेटा के साथ दूसरी तरह का लैंडिंग पेज भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादा इसको आप यूज कर सकते हैं गूगल एड, मेटा एड से ऑर्गेनिक में जो है कंपैरिजन में। तो उसका मैंने एक बनाया है, एक रिपोर्ट पहले से मैंने यहाँ पर बना के रखी है। तो ये जो डेटा है ये गूगल का मर्चेंडाइज स्टोर है, उससे ली है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें कोई यहाँ पे आया, ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, कितने कितने लोग छोड़ते जा रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेगमेंट कंपैरिजन में ऑर्गेनिक और पेड ऐड किया है। यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऑर्गेनिक और पेड वाला डेटा है ही नहीं, और डेटा भी बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मुझे ये रिपोर्ट यहाँ पर बनानी पड़ी। तो इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक के अंदर देखिए 75% कंप्लीशन रेट, 32%, अबेंडन रेट 68% है। ऑर्गेनिक से ज़्यादा अबेंडन अबेंडन कर रहे हैं, जबकि पेड में कम कर रहे हैं, 58% है। ऐसे ही ऐड टू कार्ट यहाँ पे 33% अबेंडन है, और ऑर्गेनिक में यहाँ पे 50% है अबेंडन रेट। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक में अबेंडन रेट ज़्यादा है। 14 लोग आए, 7 छोड़ गए, 7 ही आगे गए, ठीक है। चेकआउट किसी ने नहीं किया है। अभी ये कुछ डेटा 28 दिन का है, और ये पर्टिकुलर पेज मैंने एक लिया है। ये मैंने जो रिपोर्ट बनाई है वो एक पर्टिकुलर पेज को लेके बनाई है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज हमारे पास, मतलब आप सोचेंगे कि चेकआउट का यहाँ पे चेकआउट कंप्लीट हो चुका है, अबेंडन तो है ही नहीं, ठीक है। फाइनली ठीक है, ये सही है। तो इस तरह से आप इसको जो है रिपोर्ट को बना सकते हैं। अभी इसके अंदर मैंने ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे वो डेटा नहीं आ रहा था हमारे पास, पेड और ऑर्गेनिक का डेटा नहीं था, इसीलिए हमें ये चीज़ यहाँ पे बनानी पड़ी। अगर हाँ आपको ये थोड़ा सा डिटेल में समझना है तो इस पर जो हमने जब ये टैब वाला जब हमने ये सब कवर किया था, तो जो एक्सप्लोर टैब को हमने कवर किया था, वहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट ई कॉमर्स को लेके बनाई थी, वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे सेगमेंट ना ऐड किया हो। अब यहाँ पे सेगमेंट कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप सेगमेंट में जाएंगे और सेगमेंट्स कुछ ही डिफाइंड हैं, ठीक है। फिलहाल बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक और पेड दो सिलेक्ट किए, कंफर्म किया, और इनको जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ऑर्गेनिक एंड पेड, ठीक है।
तो ये जितना भी डेटा आ रहा है ये सब डायरेक्ट वाला होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आप जो है फनल वाली जो रिपोर्ट है, एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट है, वो बना सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कहाँ पे डेटा मतलब कहाँ पे लोग जो है छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, फिर उसका एनालिसिस बाद में किया जा सकता है कि हो सकता है ऑर्गेनिक से ज़्यादा हो रही है या फिर लैंडिंग पेज में कुछ दिक्कत है, कहाँ पे चेकआउट में कुछ दिक्कत है, सभी तो नहीं छोड़ जा रहे हैं। वो चीज़ें आप यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाती है, लेकिन थोड़ा डेटा आपके पास जरूर होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।